नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी राजनीतिक यात्रा की जिसे केवल एक पार्टी का इतिहास कहना उसके साथ अन्याय होगा। यह एक विचार की यात्रा है, यह एक संघर्ष की यात्रा है, यह एक समर्पण की यात्रा है। आज 6 अप्रैल है और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। लेकिन इस स्थापना को समझने के लिए हमें केवल 1980 पर ही नहीं रुकना होगा, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा। उस समय में जब इस विचार का बीजारोपण हुआ था। आज मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा। क्यों भारतीय जनसंघ बना, क्यों वह भाजपा में परिवर्तित हुआ और किन परिस्थितियों में भाजपा की स्थापना हुई और किन लोगों ने अपने खून पसीने से इसे आज इस ऊंचाई तक पहुंचाया। अक्टूबर 1951, इस दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पंडित दीनदयाल जी के साथ मिलकर के भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। अब प्रश्न यह है कि उस समय ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश में कांग्रेस का पूर्ण राजनीतिक वर्चस्व था। विपक्ष बहुत कमजोर था और राष्ट्रवाद की एक सशक्त वैचारिक धारा को संगठित मंच नहीं मिल पा रहा था। कश्मीर का मुद्दा, एक राष्ट्र एक विधान का प्रश्न और भारत की सांस्कृतिक पहचान, ये सभी ऐसे विषय थे जिन पर स्पष्ट और दृढ़ विचार रखने वाले मंच की आवश्यकता थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस आवश्यकता को समझा और जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं होगी, बल्कि राष्ट्र निर्माण का साधन होगी। अब यदि हम इस पूरी यात्रा की जड़ को समझना चाहते हैं तो हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को भी समझना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 1925 में नागपुर में परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने की थी। संघ का मूल उद्देश्य जो था वो सीधे राजनीति करना नहीं था, बल्कि समाज में व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की तरफ था। अर्थात राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने संघ ने जनसंघ को एक प्रकार से वैचारिक अधिष्ठान दिया। समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता, स्पष्ट राष्ट्रवादी विचारधारा और संगठन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की क्षमता, यही कारण है कि जनसंघ धीरे धीरे एक वैचारिक शक्ति के रूप में स्थापित होने लगा। अब आते हैं वर्ष 1975। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू कर दिया गया। इस दौरान देश में क्या हुआ कि लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। यह भारत के लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा थी। इस समय जनसंघ और संघ के हजारों कार्यकर्ताओं ने जेल यात्राएं की, अत्याचार सहे, लेकिन अपने विचारों से नहीं हटे। यही वह समय था जिसने इस विचारधारा को और अधिक मजबूत बना दिया। आपातकाल समाप्त होने के बाद वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ और इसमें जनसंघ सहित कई विपक्षी दल शामिल हुए और पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी। लेकिन यह एक वैचारिक रूप से विविध गठबंधन था। कुछ समय बाद इसमें दोहरी सदस्यता पर प्रश्न किया गया और दोहरी सदस्यता का मुद्दा सामने आया, जिसमें संघ से जुड़े नेताओं की भूमिका पर प्रश्न उठाए गए। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी व लालकृष्ण आडवाणी जी को कहा गया कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपना नाता तोड़ दीजिए क्योंकि आप जनता पार्टी के सदस्य हैं। यह विवाद इतना बढ़ गया कि वर्ष 1979 तक जनता पार्टी का विघटन हो गया। अब आता है वह ऐतिहासिक क्षण, दिनांक 6 अप्रैल 1980। इस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। इसके प्रमुख नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी। प्रारंभिक दौर में अगर भाजपा को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल 2 सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन यहीं से एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं था, बल्कि हजारों कार्यकर्ताओं की तपस्या का परिणाम था। इस यात्रा में अनेक महानुभावों का योगदान रहा, जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया,
नानाजी देशमुख, जिन्होंने समाज और संगठन को जोड़ने के लिए गांव-गांव पैदल चलकर यात्राएं की। कुशाभाऊ ठाकरे, जिन्होंने संगठन को मजबूत किया। इन सभी लोगों ने बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के केवल राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए कार्य किया। समय के साथ साथ भाजपा का जनाधार बढ़ता गया। वर्ष 1996 में 13 दिन की सरकार, 1998 में 13 महीने की सरकार और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने केंद्र में 5 साल की सरकार बनाई और चलाई। और वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। साथियों, यह यात्रा हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। जब विचार स्पष्ट हो और संगठन मजबूत हो और जब कार्यकर्ता समर्पित हो, तो प्रारंभ चाहे कितना ही छोटा व कठिनाइयों भरा क्यों ना हो, परिणाम उसका विशाल होता है। 1951 में एक बीज बोया गया, 1980 में एक पौधा तैयार हुआ और आज वह एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है।